दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट आज के दिन 1 से 1.5% की रैली विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। 397 रुपीज़ के आसपास हमें विप्रो के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर ढेर सारे अपडेट्स है। कई अपडेट्स मैं आपके साथ पॉजिटिव शेयर करना चाहूँगा और थोड़े बहुत अपडेट्स नेगेटिव हैं, जिन वजह से कंपनी इस प्राइस रेंज के आसपास हमें पिछले 1-1.5 सालों से हमें फंसा हुआ है। तो चलिए एक एक करके वीडियोस को दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर आप ये चैनल के ऊपर नए आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि जब भी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक 2020 से पहले जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर थे और जो 2020 के बाद जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं, उनके अंदर एक डिफरेंस हमें नज़र आया हुआ है कि जो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, जिन लोगों को पता है 2020 पहले जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर थे ना, उनको पता है कि विप्रो क्या कंपनी है और जब विप्रो कंपनी रिटर्न देना स्टार्ट करेगा तो ये किस तरीके से रिटर्न दे सकता है। तो जो लोग 2020 से पहले थे वो लोग क्या कर रहे हैं, विप्रो के अंदर धीरे धीरे करके खरीदारी हमें कर रहे हैं। और कौन लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा चुपके से माल खरीदारी कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो लोग 2020 के बाद हमें स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं ना, वो लोग लगातार ये बात करें कि कंपनी अभी डूब जाएगा, कंपनी बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारी नेगेटिविटी हमें कंपनी के अंदर नज़र आ रही है। ये जो प्राइस रेंज के आसपास से अच्छे खासा सेलिंग का मौका है, ये अगर आप सेल कंपनी के अंदर अगर आप करेंगे तो अच्छा खासा सेफ रहेंगे। तो ये इन लोगों का एक माइंडसेट हमें नज़र आया हुआ है। देखिएगा, माइंडसेट चेंज करने का दोस्तों बात नहीं है, लेकिन जो लोगों का माइंडसेट है वो माइंडसेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और वो प्रूफ करके भी हम लोग बात करेंगे। पिछले 5 सालों में टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप देखोगे तो विप्रो इस कंपनी के अंदर 44% की गिरावट नजर आ चुकी है। एंड यहाँ से कंपनी लगातार दोस्तों एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इस रेंज को बिल्कुल भी कंपनी ब्रेकआउट हमें नजर नहीं आ रहा। एंड करंटली जितने भी कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर काम करता है ना, उन हर एक कंपनी के अंदर यही प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर 75,000 क्वांटिटीज के आसपास हमें बाइंग के लिए लगा हुआ था। आफ्टर मार्केट ऑर्डर एम ऑर्डर लग चुका था। और जैसे कि ऑलमोस्ट हमें इस कंपनी के अंदर भी, यानी कि विप्रो इस कंपनी के अंदर भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है। क्वांटिटीज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2484 क्वांटिटीज के आसपास हमें बाइंग के लिए एम ऑर्डर लग चुका है, और जिसके अंदर करंट प्राइस के ऊपर दोस्तों क्वांटिटीज हमें लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी खरीदारी हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। अब ये खरीदारी क्या बोल सकते हो, क्या रिटेल इन्वेस्टर ने किया है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, इसके अंदर एफआईज हो सकते हैं, और इसके अंदर डीआईएस के द्वारा भी या फिर अदर कंसल्टेंसी के द्वारा भी हमें खरीदारी नजर आ सकती है। साथ में अगर आप डिलीवरी बेस्ड पैटर्न देखोगे तो विप्रो इस कंपनी के अंदर 45% की डिलीवरीज हमें आज के दिन नजर आ चुकी है, जो कि बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव वाली बात है। जैसे कि दोस्तों एक चीज़ आप हर वक्त विप्रो के अंदर ऑब्जर्व करना कि जब जब विप्रो कंपनी गिरता है ना, जब जब इन्फोसिस के अंदर गिरावट होता है, जब जब टीसीएस के अंदर गिरावट होता है, डायरेक्ट से इनका जो डिलीवरी बेस्ड पैटर्न है ना, या फिर डिलीवरीज परसेंटेज है, वो डिलीवरीज परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। करंटली 50% नजर आया है। अगर कंपनी गिरता है 1-1.5% के आसपास, तो डायरेक्टली डिलीवरी 60 से 65% के आसपास हमें पहुंच जाती है। यानी कि हेवीली कोई तो चुपके हमें विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस के अंदर हमें खरीदारी कर रहा है। अभी एक एनालिस्ट के द्वारा हमें एस्टिमेट दिया हुआ है कि आपको कंपनी के अंदर फर्दर करना क्या चाहिए। देखिएगा, बेसिकली एनालिस्ट ने 44% एनालिस्ट का सेल दोस्तों दिया गया है कि कंपनी के अंदर बिल्कुल भी खरीदारी मत करना, माल बेच के निकल जाए। बाइंग के लिए 26% एंड होल्ड के लिए 31%। कहीं ना कहीं क्या आपको लग रहा है कि कंपनी और हमें गिर सकता है? क्या कंपनी और हमें 200 रुपये के आसपास आ सकता है, या फिर कंपनी 100 रुपये के आसपास आ सकता है? तो चलिए एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके हिसाब से आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा। और कभी भी एनालिस्ट को देख के, ब्रोकरेज फर्म को देख के, इनके टारगेट्स को देख के, रेटिंग्स को देख के कभी आपको कंपनी के अंदर बाइंग सेलिंग दोस्तों कभी भी नहीं करना चाहिए। केपीआईटी का कंडीशन करंटली देख सकते हो। केपीआईटी के अंदर जेपी मॉर्गन के द्वारा हमें दोस्तों सेल रेटिंग दिया गया था, तब कंपनी 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। इनका ये मानना था कि कंपनी 500 रुपये के आसपास आ सकता है, यानी कि 50% की गिरावट का हमें एक टारगेट दिया गया था।
लेकिन क्या कंपनी गिरा? नहीं, ऊपर से कंपनी आसमान दोस्तों छू रहा है। तो यही रिक्वेस्ट है कि ब्रोकरेज फर्म को और एनालिस्ट को देख के कभी भी आपको डिसीजन नहीं प्लान करना चाहिए। यहाँ डिसीजन क्या हुआ है, इन्होंने डिसीजन क्या दिया, एनालिस्ट के द्वारा 44% का सेल हमें रेटिंग दिया है। लेकिन अगर आपके दोस्तों म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो चुप चुप के जो खरीदारी हमें हो रहा है ना, वो म्यूचुअल फंड्स लगातार विप्रो कंपनी के अंदर कर रहे हैं। यहाँ अगर आप अक्टूबर महीने का डेटा देखोगे तो 93 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 27 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। जहां मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार खरीदारी नजर आ रही है। और इनके अंदर देखोगे तो उससे पहले यानी कि जून महीने तक तो लगातार म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे थे, लेकिन जुलाई महीने के अंदर देखोगे तो खरीदारी, अगस्त महीने के अंदर खरीदारी, सितंबर महीने के अंदर भी खरीदारी एंड अक्टूबर महीने के अंदर भी खरीदारी लगातार दोस्तों नजर आ रही है। तो जिसके हिसाब से जरूर दोस्तों म्यूचुअल फंड्स बहुत शानदार तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। जितना कंपनी गिर रहा है उतना दोस्तों म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे खासा पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। और विप्रो इस कंपनी के अंदर वैसे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम दोस्तों नहीं है। अगर आप इनका रेवेन्यूज का भी डेटा देखोगे तो लगातार रेवेन्यूज के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा हमें जो अगर इनका प्रॉफिट देखो तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें नजर आया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो। तो प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट हमें सिमिलर तरीके से कंपनी जनरेट कर रहा है। तो जो प्रॉफिट हमें सिमिलर तरीके से जनरेट कर रहा है ना, प्रॉफिट्स हमें बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहा। इसी की वजह से करंटली हमें 44% की गिरावट के अंदर अभी भी विप्रो ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ भी बोला जाए, अभी भी अगर आप ब्रोकरेज फर्म का टारगेट देखोगे तो विप्रो इस कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म ने एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है एंड टारगेट प्राइस 486 रुपीज के आसपास दोस्तों अभी भी हमें दिया हुआ है एंड होल्ड रेटिंग करने का एक रेटिंग हमें दिया गया है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा इंप्रूव करेगा, उस तरीके से विप्रो कंपनी के भी अंदर ग्रोथ आपको नजर आ जाए। तो जरूर दोस्तों कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी लगातार हर एक महीने के अंदर खरीदारी विप्रो इस कंपनी के अंदर कर रहे हैं एंड FISDS की भी खरीदारी नजर आ रही है। IT सेक्टर के अंदर जो स्पेशली बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस यानी कि BFSI सेगमेंट के अंदर काम करता है ना, उस सेगमेंट के अंदर आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे रिकवरी आपको नजर आ सकती है। अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रिसिल। तो क्रिसिल लिमिटेड की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। 4,218 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर 9,530% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया है। चार्ट देखोगे तो लगातार अप ट्रेंडिंग मात्रा में कंपनी मूव हो रहा है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। मार्केट कैप 30,000 करोड़ का, यानी कि कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। बिजनेस तो कंपनी का बहुत अच्छा है। तो ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1100% का डिविडेंड का दोस्तों अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर 20 नवंबर या फिर इससे पहले निवेश करते हो तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। अभी 1100% कितना होता है, तो 11 रुपीज का डिविडेंड का इसी कंपनी के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो क्रिसिल की अगर बात की जाए तो बिजनेस कंपनी का अच्छा है, साथ में कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर भी लगातार ग्रोथ है। रेवेन्यूज के अंदर देखोगे तो लगातार ग्रोथ, कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो लगातार हमें प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना और उसके बाद डिसीजन आप ले सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं एक कंपनी लगातार 5% का अपर सर्किट इस कंपनी के अंदर लग रहा है एंड करंटली कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ चुका है। पहला कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, 5,000 रुपीज के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। छोटी कंपनी है, हम लोग बात कर रहे हैं रावलगांव शुगर फार्म लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 10:50 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो 10 के बदले 50 शेयर इसी कंपनी के अंदर आपको मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।